हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज का टॉपिक है हमारा आँख की समंजन क्षमता। तो आइए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख ली। सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। यहाँ नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकता है आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। जैसे कि मान के चलिए हमारी आँख में कोई दोष है। ये हमारी रेटिना, ये हमारा लेंस लगा हुआ है। मान के चलिए हमारी आंख में कोई दोष है जिसके कारण हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यहाँ हमारा काम, हमें निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ हम मान के चलिए 10 सेंटीमीटर तक की दूरी को तक हम पढ़ सकते हैं, अधिक से अधिक। और 10 सेंटीमीटर दूरी से कम तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 सेंटीमीटर दूरी तक हमारा अधिक से अधिक है। तो इसलिए हमारी आंख में दोष आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष, जिसके कारण हमें वस्तु दूर की नहीं दिखाई देगी और हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनेगा। तो यहाँ हमें ये हमारा अक्ष हो गया। तो यहाँ जब हमारा प्रतिबिंब, इसलिए हमें यहाँ एक उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा जिसके कारण हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ हमने उत्तल लेंस लगा दिया जिसके कारण हमारी वस्तु यहाँ रखी है। तो यहाँ से जब इस पे प्रकाश किरण जाएगी तो उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। और जो प्रकाश किरण जाएगी वो इस तरह से ये फैला देगा। लेकिन जब हम इन्हें पीछे हटाएंगे तो जब हम इन्हें पीछे हटाएंगे इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज यहाँ बनेगा। तो यहाँ से ये किरण ऐसे जाएंगी और जाकर ये हमारी किरणों को रेटिना पर मिला देगा, जिसके कारण हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ये लेंस हमारी आँख का दोष ठीक नहीं कर सकते, पर लेकिन हमें वस्तु को स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वस्तु यहाँ रखी थी। और जब हमने अवतल लेंस लगा दिया तो अवतल लेंस का काम होता है किरणों को फैलाना। तो हम जब अवतल लेंस लगा देंगे, बस ये लेंस वस्तु को यहाँ से उठाकर यहाँ दिखाएगा। तो यहाँ तक की दूरी हमारी आँख यहाँ तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। तो हमारी वस्तु की किरण जो जाएंगी आँख में वो यहाँ से जाएंगी, इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। और ये दोनों मिलकर इसलिए काम करते हैं। तो ये तो हमारा निकट दृष्टि दोष हो गया। आइए अब समझते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष होता है हमारा, तो हमारा दूर दृष्टि दोष होता है जो हमारा दूर दृष्टि दोष होता है वह हमारा रेटिना का गोले का, जो हमारा नेत्र का गोला होता है उसका व्यास कम हो जाता है। तो जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना के पीछे बनता है। तो इसलिए हमारी आँख में दूर दृष्टि दोष आ जाता है। यहाँ ये हमारा लेंस है, ये हमारी आँख है। तो जब हमारी आँख पर अनंत से किरणें आई तो हमें, जब यहाँ से किरणें आई
तो ये किरणें को गोले के पीछे मिलाएगा, तो इसलिए हमारी आंख में निकट दूरदृष्टि दोष आ जाता है। हमारी नेत्र का जो गोला होता है वो हमारी नेत्र का गोला कम हो जाता है, इसलिए हमारी आंख में दूरदृष्टि दोष आ जाता है। तो हमें इसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे लगाने पड़ते हैं, जिस कारण उत्तल लेंस के चश्मे लगाएंगे तो हमारा उत्तल लेंस के जब उत्तल लेंस के चश्मे लगाएंगे तो हमारा उत्तल लेंस का काम होता है किरणों को सिकोड़ना। तो उत्तल लेंस हमारी किरणों को सिकोड़ देगा। जब यहाँ हम एक उत्तल लेंस और लगा देंगे, तो यहाँ जब हम एक उत्तल लेंस और लगा देंगे तो ये पहले तो ये सिकोड़ेगा किरणों को, फिर ये सिकोड़ कर किरणों को पूरा रेटिना पर बना देगा, जिसके कारण ये एक लेंस हमारा काम नहीं कर पा रहा था, तो हमारे दो लेंस मिलकर उस काम को कर पाएंगे। इसलिए हमारी आंख का दूरदृष्टि दोष खत्म हो जाता है, लेंस के कारण खत्म हो जाता है। वैसे तो खत्म होता नहीं, पर लेंस के कारण हमारी आंख का दूरदृष्टि दोष खत्म हो जाता है। अब जरा दृष्टि दोष वो होता है जरा दृष्टि दोष होता है। इस दोष से मनुष्य को मोती निकट कि वह वस्तु दिखाई नहीं देती और न ही उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसकी मनुष्य को न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसे हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो हम जब इसका निवारण करते हैं तो इसमें हम इसमें हम उत्तल व अवतल लेंस के दोनों चश्मे लगवाते हैं, जिसके कारण हमारी आंख फिर वस्तु को स्पष्ट देख पाती है। ये हमारा कोई लेंस है तो इसमें इतना हिस्सा अवतल का होगा, इतना हिस्सा उत्तल का होगा, इतना हिस्सा अवतल का होगा और इतना हिस्सा उत्तल का होगा। तो ये हमारा जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के चश्मे होते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।